लाइव प्रूफ दिखाने के लिए मैंने चाबी स्विच को इस साइड ले आया है। मैं इसे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इससे पता क्या चला कि हमारा चाबी स्विच जो है इसके वोल्टेज को इसके ECM तक, इसके फ्यूज तक, इसके स्विच टर्मिनल तक परफेक्ट भेज रहा है। यहाँ तक तो मेस्ट्रो एज में, एक्सट्रीम वगैरह में सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम करता है। लेकिन मेन समस्या हो जाती है कि ऑन होने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ स्विच में दिखा दिया जाए। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक भाइयों, होंडा SP 125 BS6 है। अगर यहाँ पे देखें तो यह इसका ECM है। 2022 की मैन्युफैक्चरिंग की हुई गाड़ी है। ECM के पार्ट नंबर आपके साथ प्रूफ शेयर कर रहा हूँ। और एक और छोटा सा प्रूफ अगर देखें तो यहाँ पे इसके अंदर आपको साइड स्टैंड सेंसर देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स से गाड़ी हमारी लेस है। यहाँ पे इसका EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। इस जगह पे इस गाड़ी का फ्यूल पंप है। ये इस गाड़ी का CKP का कंप्लीट कनेक्शन है। और यहाँ पे इस गाड़ी का थ्रोटल बॉडी लगा हुआ, ऊपर आपको इंजेक्टर भी लगा हुआ देखने को मिल रहा होगा। मैं इतना सारा जो प्रूफ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों के माइंड में जो एक लंबे समय से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था उसे क्लियर करने वाले हैं। कौन सा कन्फ्यूजन, चलिए मैं बताता हूँ। इसके भी फ्रंट पोर्शन को मैंने ओपन कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो की पेयरिंग की समस्या है उसके लेकर काफ़ी सारे हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेकर कि जब भी इसके ECM को चेंज करते हैं तो उस समय इसका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। काफ़ी समय इसके हम जो इग्निशन स्विच को चेंज करते हैं उस समय हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। या ECM को चेंज करने के बाद बार बार फ्यूज उड़ना शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में 3 ऐसे आसान स्टेप बताने वाले हैं और साथ ही साथ प्रूफ भी शेयर करेंगे। पहला स्टेप, इसके अंदर हम चाबी स्विच को डायरेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं, हमारी गाड़ी के अंदर करंट जनरेट होता है या नहीं। दूसरा स्टेप, इसके अंदर नया होंडा का जेन्युइन जो है चाबी स्विच ऐड करेंगे। पार्ट नंबर देख सकते हैं। इसे लगाने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, की पेयरिंग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें बताएंगे। बने रहें वीडियो में। चलिए, जितने भी कन्फ्यूजन है एकदम क्लियर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग बता रहे थे चाबी स्विच लगाने के बाद करंट नहीं आता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरह से 2 वायर की मदद से चाबी स्विच को डायरेक्ट करेंगे और ये जांचेंगे कि चाबी स्विच डायरेक्ट करने के बाद, याद रखें मैकेनिक भाइयों, यह एक टेस्टिंग मेथड है, इसे आप गलत वे में उपयोग ना करें। जब भी हमारे मैकेनिक भाइयों के पास ऐसे केसेस आते हैं जिससे चाबी स्विच ख़राब हो जाने से या चाबी गुम हो जाने से स्टार्टिंग ट्रबल होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, स्पार्क जनरेट नहीं होता है, तो उस समय आप इस चीज़ को उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला मेथड मैंने क्या बताया, 2 तार से डायरेक्ट करेंगे और देखेंगे गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। दूसरे स्टेप में ये चेक करेंगे कि नया स्विच लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं। तो इस वाले कवर को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको कपलर दिख रहा होगा ये इसके इग्निशन का है और चाबी स्विच गाड़ी के अंदर नहीं है। अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कोई चाबी स्विच नहीं इसके सेंसर को सेंस करने के लिए। तो चलिए मैं इसे हम डायरेक्ट कर लेता हूँ बाहर निकालने के बाद, और डायरेक्ट करने के बाद दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं। फर्स्ट वायर को यहाँ पे पहले की गाड़ियों में क्या था कि सिर्फ 2 वायर से ही डायरेक्ट कर लेते थे, बट आपको अब जो है 4 वायर को डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका फ्यूल पंप नहीं चलेगा सिंगल 2 वायर से। अभी मैंने इसके 2 वायर को कुछ इस प्रकार से ऐड कर दिया है और प्रूफ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मीटर दिखा दिया जाए, कोई भी सिग्नल इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से ब्लैंक है। अब चलिए मैं इसके 2 और वायर को यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ। अच्छे से फिक्स करेंगे ताकि फिर लूज कनेक्शन ना हो जाए। ये मैंने दोनों वायर को अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब इसके मीटर में दिखा दिया जाए। देखें, मीटर में सारे फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। इसका न्यूट्रल भी जल रहा है, चेक लाइट भी जल रहा है और साइड स्टैंड सेंसर का भी एरर है। चलिए साइड स्टैंड को हम अप कर देते हैं। ऊपर कर दिए, यहाँ से ये चला गया। मीटर में रेगुलर चेक लाइट है। सबसे पहला स्टेप ये चेक करेंगे कि जब हम गाड़ी को डायरेक्ट करते हैं तो क्या गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट होगा या नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए इस कैप को ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन हो गया। अब चलिए हम किक का उपयोग करते हैं और आपको स्पार्क दिखाते हैं।
लाइट ऑफ करते हैं ताकि अच्छे से दिख सके कि स्पार्क हो रहा है या नहीं। तो अभी मैंने इसके लाइट को ऑफ कर दिया है। चलिए दिखाइए, ये देखें, दिखाएं एकदम अच्छे से स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो एक पहला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि हमारी गाड़ी में अगर हम चाबी स्विच डायरेक्ट रखते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम करता है, गाड़ी के अंदर स्पार्क भी जनरेट होता है, गाड़ी का फ्यूल पंप काम कर रहा है या नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके कैप को हम ऐड करते हैं और गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करके दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट होगी या नहीं। चलिए लगा लें। जितने सारे कन्फ्यूजन है एक वीडियो में आपका क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले समय में आप लाइव सेशन में या कमेंट के थ्रू ऐसा सवाल ना करें कि होंडा एसपी के अंदर या शाइन के अंदर या होंडा की कोई भी गाड़ी के अंदर चाबी स्विच डायरेक्ट करने के बाद या नया लॉक लगाने के बाद क्या ऐसा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे कि गाड़ी को स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है, कोई भी ऐसा एरर नहीं है। मीटर में चेक लाइट रेगुलर आपका जलता रहेगा। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आपकी चाबी गुम हो जाती है या करंट की टेस्टिंग या फ्यूल पंप की टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 2 तार की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं और टेस्टिंग के दौरान आप पता लगा सकते हैं कि चाबी स्विच ख़राब है या नहीं। पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में ये कन्फ्यूजन था कि चाबी स्विच लगाने के बाद क्या की पेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। तो ये जो लॉक सेट है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कंपनी रिकमेंडेड है, जो भी दिखाएंगे एकदम लाइव दिखाएंगे। इसके साथ और फ्यूल टैंक के लिए लॉक है और इसके सीट के लिए लॉक है। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसे हम साइड कर देते हैं। सिर्फ हम इसके ये स्विच को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या की पेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है या नहीं। तो सिंपली इसे हम यहाँ से जो है ओपन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, और इस स्विच को इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। डायरेक्टली ऐड कर दिया है। इसके ओल्ड वाले इग्निशन स्विच से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब चलिए इस साइड से आपको मैं दिखाता हूँ। लाइव प्रूफ दिखाने के लिए मैंने चाबी स्विच को इस साइड ले आया है। मैं इसे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इससे पता क्या चला कि हमारा चाबी स्विच जो इसके वोल्टेज को इसके ECM तक, इसके फ्यूज तक, इसके स्विच टर्मिनल तक परफेक्ट भेज रहा है। यहाँ तक तो मेस्ट्रो एज में, एक्सट्रीम वगैरह में सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम करता है, लेकिन मेन समस्या हो जाती है कि ऑन होने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ स्विच में दिखा दिया जाए। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे बिना वीडियो कट किए। तो ये लाइव प्रोसेस है कि हमारी गाड़ी के अंदर नया स्विच मैंने लगाया तो गाड़ी इजीली स्टार्ट भी हो रही है, ऑफ़ भी हो रही है। जैसे ऑन करेंगे तो सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब चलिए मैं गाड़ी को किक से स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है किक से स्टार्ट ना हो, तो देखें किक से भी सेल्फ से भी गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है नया स्विच लगाने के बावजूद भी। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आपका जो नया स्विच ऐड करते हैं तो की पेयरिंग की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं फ्यूल पंप का भी कनेक्शन आपको अब ये चेक कर लेना ज़रूरी है कि फ्यूल पंप काम करता है या नहीं। चलिए चाबी स्विच ऑन कीजिए। तो आप साउंड सुन पा रहे होंगे, फिर से ऑफ करके ऑन कीजिए। पंप भी काम कर रहा है। तो क्लियर हो चुके हैं कि एसपी के अंदर या होंडा की कोई भी गाड़ियों में अगर नया आप इग्निशन स्विच लगाते हैं तो आपको की पेयरिंग की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखें चाबी स्विच नया है, स्पार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है।